हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे केवीएस टीचर्स रिक्रूटमेंट के बारे में और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सके। लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो वैकेंसी है ये आरटीआई के थ्रू पता चला है। किसी ने आरटीआई लगाया था, उसने पूछा था कि केवीएस में अपकमिंग वैकेंसी जो है टिल 31, यहाँ पर जो डेटा है वो 31 मार्च तक का डेटा है। यानी कि अभी आप जैसे आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो अप्रैल नवंबर अभी भी कुछ वैकेंसी इसमें बढ़ी ही होंगी। ठीक है, तो जब भी आपका ये मानिए नोटिफिकेशन आउट होगा तो ये जो वैकेंसी है ये बढ़कर ही आपके सामने आएंगी, क्योंकि हर साल कोई ना कोई रिटायर होता है और कई चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ केवीएस टीचर्स रिक्रूटमेंट में अपकमिंग टिल मार्च तक आपका क्या डेटा है, कितनी वैकेंसी पीजीटी के लिए है, कितनी टीजीटी के लिए और कितनी पीआरटी के लिए हैं, और सारी चीज़ें मैं आपको विद प्रूफ सारी चीज़ें दिखाती रहूँगी ताकि आपको जो डाउट हो वो भी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाए। तो देखिए, अगर हम बात करें टिल मार्च तक 31 मार्च तक की बात कर रहे हैं यहाँ पर 2022 की, तो पीजीटी के जो वैकेंसी हैं 1942 वैकेंसीज़ हैं पीजीटी में, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में। और यहीं टीजी कितने की बात करें तो टीजीटी की जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी हैं 3848। ठीक है, ये भी आपकी सारी वैकेंसी हैं। और यहीं अगर बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी में जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो है आपका प्राइमरी टीचर्स, यानी कि प्राइमरी की जो वैकेंसी हैं वो आपकी हैं 4321 मार्च में। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसीज हैं। और जो ये डेटा है नवंबर में 2021 नवंबर में जो ये वैकेंसी थी ये 4069 थी, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो 4 महीने में 300 के लगभग आपकी वैकेंसी बढ़ी है। ठीक है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आने वाले टाइम में अगर केवीएस 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या फिर 4 महीने बाद भी वैकेंसी आउट करता है तो उसमें आपको ये डेटा बढ़कर ही मिलेगा। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो आपकी ये क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, ये सारी अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं जो कि आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी। लेकिन मैंने आपको एक नोटिफिकेशन और शेयर किया था जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था केवीएस टीचर्स रिक्रूटमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है वो रिव्यू किए जा रहे हैं। रिव्यू क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि कई ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन है जिनमें बच्चे एलिजिबल ही नहीं हो पाते। जैसे एसएसटी में पॉलिटिकल साइंस वाले, इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले एलिजिबल नहीं हो पाते। यहीं साइंस में भी कई बच्चे होते हैं जो कि एलिजिबल नहीं हो पाते, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों को इतना ध्यान कहाँ रहता कि हमें क्या सब्जेक्ट लेना है या क्या नहीं लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें रिव्यू में गई हुई हैं और हो सकता है आपको इस साल के एंड तक या फिर नेक्स्ट ईयर ही आपको वैकेंसी देखने को मिले, क्योंकि जब ये चीज़ें रिव्यू में गई हैं तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। और कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये आ रहा था कि अगर रिव्यू में जाने के बाद टीचर्स मतलब जो एलिजिबिलिटी है वो चेंज हो जाती है तो क्या सिलेबस भी चेंज होगा? तो मे बी हो भी सकता है, मैं इसे श्योर नहीं कह सकती, लेकिन हाँ 50% चांसेस हैं कि सिलेबस चेंज होगा, क्योंकि अगर आप किसी और को एलिजिबल करोगे तो उसके सब्जेक्ट भी इंक्लूड करोगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कोई चीज़ें देखने को मिले। लेकिन श्योर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट के हाथ में जैसे भी उनकी अपडेट्स आती रहती हैं मैं आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ। लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो प्लीज़ आप थोड़े से पेशेंस रखा करें, क्योंकि चीज़ें करते करते हो जाती हैं। ठीक है, तो यह आपका हो गया। और अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो बच्चे पीआरटी या टीजीटी, मतलब अभी जो एलिजिबल हैं उनकी बात कर रही हूँ, और जो एलिजिबल नहीं हैं आप प्रे करिए, आप कोशिश करिए कि इंशाल्लाह आपका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल हो जाए, मतलब आप लोगों को भी ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाई जाए जिसमें कि आप भी सेट हो सको। तो यहाँ जो है तो जो भी बच्चे एलिजिबल हैं तो वो बच्चे ज़रूर इस बात का ध्यान रखें, ये ऑल ओवर इंडिया की
वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में कितनी वैकेंसीज़ हैं। और एक नोटिफिकेशन मैं आपको लास्ट में शेयर कर दूंगी जिसमें ऑल ओवर इंडिया सिटी वाइज दे रखा है कि कितनी पोस्ट कहाँ पर है, वो भी आप देख लीजिएगा, या फिर आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैंने ये शेयर कर रखा है, और मैं टेलीग्राम पे भी उसे शेयर कर दूंगी। उसमें रीजन वाइज दे रखा है कि जैसे आगरा में कितनी केवीएस की सीटें हैं, दिल्ली में कितनी है, ये किस में, क्योंकि किसी ने आरटीआई लगाया था तो उसमें ये सारी चीज़ें बता दी थी, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई। दूसरी चीज़ कि जो भी बच्चे इन वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करें, क्योंकि अगर रिव्यू में जाने के बाद एलिजिबिलिटी चेंज होती है और कई बच्चों को और मौका मिलता है तो आपके लिए ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा। तो ज़रूर अपनी तैयारी को इतना अच्छा रखिए कि चाहे 100 लोग हों चाहे 1000 लोग हों, आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। और मैंने कोशिश तो की आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने की, लेकिन अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।